चलो देखो इधर, चैप्टर कितना है? 7। चैप्टर कितना है? 7। कौन सा? निर्देशांक ज्यामिति। देखो इससे पहले जो कितना नंबर हिसाब, 6 नंबर ना, 5 नंबर हिसाब बना लिया था, वो एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल बताया था ना उधर, उस पर क्या था, आधारित था, इसलिए उसको होमवर्क दे देते हैं, बना लिया होगा ना। हाँ, तो ये 6 नंबर से हिसाब, ये भी ऐसे बनने वाला हिसाब था, ये भी हिसाब क्या था, बनने वाला हिसाब था। एग्जाम्पल में इस तरह क्या किया बताएं, लेकिन वहाँ क्या था, एक्स एक का मान पूछ रहा था, एक्स या पी का मान पूछ ना, किसका मान पूछ रहा था, लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया, एक्स वाई दोनों। तो कोई दिक्कत हड़बड़ाना नहीं, जैसे उस हिसाब को बना है ना, उसी तरह क्या करेंगे, इसको भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो कैसा है, यहाँ पे बिंदु दिया है, 4 को दिया है, और कौन सा चतुर्भुज है, बनाओ। ए बी सी डी, ए का निर्देशन कितना दिया है, 1 2, बी का 4 y, सी का x और 6, और डी का 3 5, ये ना। तो क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित, ऐसा बताए थे ना, तो यहाँ लिखो। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को दिक्कत? पिछला वाला हिसाब में भी ये बात लिखे थे, यहाँ भी क्या कर रहे हैं, कोई बात लिख रहे हैं ना। तो विकर्ण कौन है, देखो विकर्ण 2 को है, कौन कौन, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, ये क्या है, विकर्ण है। तो देखो सुनो 1 मिनट, ये ऊपर प्रतिशत बंट रहा है, ठीक है। देखो मान के चलते हैं ये ए है और ये क्या है, सी है। ए का निर्देशन कितना दिया, जो भी दिया है, अब बीच में क्या है, ओ, तो ओ का निर्देशन निकलना है ना, क्योंकि समद्विभाजित मतलब ओ ए बराबर क्या होगा, ओ सी होगा, क्योंकि दोनों विकर्ण कहाँ प्रतिशत कर रहा है, ओ पर, कहाँ कर रहा है, प्रतिशत, मतलब ओ ए बराबर क्या होगा, ओ सी, और ओ डी बराबर क्या होगा, ओ बी, ऐसा होगा ना। तो दोनों प्रतिशत कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे, अरे रुको ना, वही आ गया, मध्यबिंदु का निर्देशांक सूत्र लगा था, मध्यबिंदु का निर्देशांक सूत्र लगा था रे, x बराबर x1 प्लस x2 बटे, किसका, मध्यबिंदु का सूत्र था, वो निर्देशांक नहीं था, वो जो सूत्र हम ये वाला लगाए थे, x बराबर x1 प्लस x2 बटे कितना, ये किसका निर्देशांक निकाल रहे हैं, ओ का ना, मतलब ए सी भी ओ पर प्रतिशत करा, अब बी डी भी तुम खड़ा रहेगा वहां पे, चुपचाप खड़ा रहो, जितना बोलो उतना ही बोलो, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये क्या हुआ, इतना वहीं खड़ा होकर रहेगा जब तक नहीं हिसाब बनेगा। तो विकर्ण कौन होगा, ए सी का विकर्ण, ए सी का निर्देशांक, अब बटे बराबर कितना, विकर्ण बी डी का निर्देशांक, पहले ना सकता है, जब देखो ये हुआ, ये बात लिखे थे, हाँ देखो बी सी ए सी जो बी करना है, ए सी जो बी करना है, कहाँ प्रतिशत कर रहा है, बराबर हो गया। अब विकर्ण फिर कौन है, बी डी का कितना, ओ पर, ये ना। तो उसमें हम ये बात लिखे थे, क्या लिखे थे, तो x बराबर कितना, x1 प्लस x2, पहले देखो मध्य बिंदु, तो ए सी बी करना है, इसका निर्देशन किसको निकालना, ओ का ना, किसका निकालना है, ओ का। तो यहाँ देखो क्या फॉर्मूला आता है, जब दो बिंदु रहता है उसके बीच का निर्देशांक निकालने बोले तो कौन सा फॉर्मूला होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है, क्या है
कोई पूछ दे कि दो बिंदु दिया उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने बोले तो फॉर्मूला बताइए, तो क्या बताओगे? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। अब फिर क्या होता है? y बराबर y1 प्लस y2 अब बटे, ये फॉर्मूला होता है ना। हाँ, ये किसका होता है? किसी बिंदु जो दिया है मध्य बिंदु का निर्देशांक। कौन है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर ये निकालने बोले तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये बोला। तो चलो हम किसका निकाल रहे हैं? एसी का ना। किसका निकाल रहा है? एसी। तो वो चाहिए, चलो ठीक है। एक्स, x1 का मान कितना? 1 और x2 मान x अब बटे कितना? y बराबर कितना? 2 प्लस 6 बटे, तो ये किसका निकला? ये किसका निकला? एसी का मध्य बिंदु कौन है? ओ का निर्देशांक। अब फिर यहाँ तो क्या लिखे हैं? बराबर दिए हैं। चलो हम भी क्या देंगे? अब बी डी का सेम प्रक्रिया इसी तरह चलेंगे ना। तो x बराबर, तो क्या होगा? 3 प्लस 4 बटे 2 और फिर 5 प्लस y, ये y प्लस 5 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत? तो एक बार और चलते हैं आगे। x बराबर कितना होगा? x प्लस 1 बटे 2, y बराबर कितना? 8 बटे 2, फिर कौन? x बराबर 7 बटे और y बराबर कितना? y प्लस 5 बटे 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब थोड़ा देखो, यहाँ सब देखो, ये x है तो ये भी क्या है? यहाँ कॉमा तो ये अलग हो गया ना, ये कॉमा हो गया तो ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये बड़का को हीरो यहाँ बीच में कौन था? ये भी बराबर ना है। मैन तो ये है ना, मैन क्या है? ये इसी से हम क्या करेंगे? तुलना करें। अब तुलना करने, अब जो तुलना होगा x और y में होगा या x x में होगा? किस में होगा? समझ रही है? हाँ, किस में होगा? x x में। तो ये x है, यहाँ भी क्या है? तो x x क्या हो गया? खत्म हो गया ना। x यहाँ है तो यहाँ भी क्या है? खत्म हो गया। तो ये भी यहाँ इसके पास x है तो इसकी मतलब क्या? देखो ये x का वैल्यू ये है तो ये x का वैल्यू ये है, तो तुलना कैसे होगा? x प्लस 1 बटे 2 बराबर 7 बटे होगा 2 और 2 क्या हुआ? x प्लस 1 बराबर कितना? इधर ये प्लस उधर जाके तो 7 माइनस 1 तो x बराबर कितना? फिर देखो अब की बात, देखो ये x खत्म हो गया ना। अब किससे तुलना करेंगे? ये है तो ये y है ना, तो ये इसके साथ होगा 8 बटे 2 बराबर कितना? y प्लस 5 बटे 2, 2 क्या हुआ? खत्म। तो y प्लस 5 बराबर कितना? इधर प्लस हो जाके कितना होगा? 8 माइनस 5 बराबर y बराबर कितना? तो हमको किसका निर्देश, ये वैल्यू पूछा रहे, तो आंसर कौन निकलेगा? किसी को दिक्कत? अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हो? किसी को अगर हेलो पूछना है, बनाई थी, चलो ठीक होता है। देखो ये 7 नंबर हिसाब बहुत मस्त है। क्या है? हेलो चल देख, ए देखो नहीं इधर बन गया था, इतना देर से क्या कर रही थी? दिमाग में नहीं आ रहा था, अब आ गया। चलो देखो क्या कहता है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। किसका निर्देशांक ज्ञात करना है? बिंदु ए का। ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक क्या है? वृत्त का व्यास है। वृत्त का क्या है? चलो एक वृत्त बनाओ। ये क्या है? वृत्त। अब आता है इसमें एक शब्द है व्यास ना। व्यास किसे कहते हैं बताओ? ये केंद्र है, वो क्या है? ये केंद्र है, ये क्या है? केंद्र। कोई पूछे व्यास किसे? ए लड़का इधर देखो, व्यास किसे कहते हैं? वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र होकर गुजरती है उसको क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? एक बिंदु कौन है? ए, और दूसरा बिंदु कौन है? बी। और जब भी केंद्र होगा बीच में होगा रे, कि इधर उधर हो जाएगा? बीच में। केंद्र जब भी होता है कहाँ होता है? वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा जो केंद्र होकर गुजरता है उसको क्या कहते हैं? व्यास। तो मिल गया, ये क्या हो गया?
केंद्र है ओ। अब देखो याद कीजिए, जहां ए बी है क्या है व्यास, जिसका केंद्र कितना दिया है, केंद्र का निर्देशांक कितना दे दिया है 2 और -3, तथा बी के निर्देशांक कितना दिया है 1 और 4। तो बताओ ए बी का मध्य बिंदु कौन है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं आता है निकालने, तो वही लगा दो आंसर आ गया, इसमें क्या दिक्कत है। अरे ये मान है, ये इसका निर्देशांक कुछ होगा ना रे, मान के चलते हैं x1 और ये ना, ये किसका मान है x और y का, क्योंकि बीच में जो रहता है x से y का मान रहता है ना, और ये किसका मान होगा x2 और y2। कोई किसी को दिक्कत? हाँ हेलो समझ रहे? हाँ जब समदूरस्थ की बात बोले होंगे तब, पहले तुम देखा ध्यान से सुना था पहले, वहाँ क्या लिखा था, समदूरस्थ की बात करेगा तो क्या करना है, बीच में एक केंद्र है, ये क्या है केंद्र है, ये भी क्या है समदूरस्थ के बीच में ही है, लेकिन यहाँ व्यास की बात कर दिया, क्या बात कर दिया, तो पहले पूरा बात सुनो ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? हाँ हेलो तो x बराबर क्या था फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अब बट्टे कितना 2, तो बताओ x का मान कितना है 2, क्योंकि ये वैल्यू इसी का ना, हमको इसका निर्देशांक पूछा है, किसका पूछा a का, क्या किसका पूछा है a का, तो x का मान कितना है 2, और x1 का मान नहीं छोड़ दो, x2 का मान कितना है 1, अब बट्टे कितना, इधर ये भाग में इधर क्या जगह 2 गुना 2 बराबर कितना x1 प्लस 1, तो 4 बराबर x1 प्लस, इधर प्लस इधर क्या 4 माइनस 1 बराबर कितना x1 बराबर कितना, फिर देखो y बराबर क्या आता है y1 प्लस y2 बटे 2, y का मान कितना है -3, y1 का मान नहीं छोड़ दो, y2 का मान कितना है अब बटे कितना, इधर ये भाग इधर क्या ये ना, तो -6 बराबर y1 प्लस 4, इधर पर माइनस प्लस में इधर क्या होगा 6 - 4 बराबर y1, तो y1 बराबर कितना भारी था, हमको किसका निर्देशांक केंद्र का ए का निर्देशांक पूछा ना, तो क्या होगा 3 और माइनस भारी था, ये बुतरू खिलौने वाला हिसाब नहीं बना पाया ये बुतरू सब बना खिलाने वाला हिसाब नहीं बनाया ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ, बुतरू खिलाना आसान है लेकिन हिसाब बनाना आसान है नहीं, हिसाब बनाना आसान है, बुतरू खिलाना आसान नहीं है, ऐसा समझो। हिसाब बनाना ठीक से पढ़ने बोल पढ़ लो, लेकिन अगर बच्चे को खिलाने बोल दे तो वो खिलाना आसान नहीं, कहने का भैं मैं बस गुस्सा आएंगे ये सच है चलो देखो इधर, ये हिसाब बनेगा, ये बहुत मस्त हिसाब है, लग रहा है भारी, भारी नहीं है, देखो भारी हिसाब नहीं रहता है, भारी हिसाब होता है क्या हमारा क्या होता है भारी मन हो जाता है ना, हमारा दिमाग जो है मन होता है क्या भारी, मन अगर हल्का हो जाएगा ना हिसाब क्या हो जाएगा हल्का हो जाएगा, क्या हो जाएगा हल्का, समझ में आया, अगर मन क्या है उधर नहीं रे, अच्छा चलो देखो, नहीं एक कोई बच्चा देखना ऐसे ऐसे कर रहा था, क्या कर रहा था ऐसे ऐसे कर रहा था, हम सोचा थोड़ा उसको पसीना आ रहा है, थोड़ा पंखा चालू कर देते हैं, चलो देखो इधर, अच्छा बताओ एक चीज हमको ये समझ में नहीं आएगा, ऐसे ऐसे करेगा, बताओ इससे हवा आते हैं क्या, चलो इधर देख, अच्छा छोड़ो, अच्छा कोई बात नहीं, मतलब वो दिखाता अरे बाप रे बाप हमरा बहुत सर की जो गर्मी लग रहा है ए सुनो चलो छोड़ो, देखो देखो क्या कहता है ए और बी, ए और बी, ए का निर्देशांक कितना दिया -2 बी का निर्देशांक कितना दिया हो, तो बिंदु किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, चलो ठीक है
ये ए है और ये क्या है, बी है। ए का निर्देशांक कितना दिया है, पहले देख लो हिसाब सही है ना, नहीं तो थोड़ा सा मिस होगा। -2 माइनस, और बी का निर्देशांक कितना दिया है, -2 और माइनस एक बिंदु कौन है, पी। पी की तो क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक। लेकिन एक कंडीशन दे दिया है, एपी बराबर 3/7 ए बी, रेखाखंड के क्या निकलिए स्थित हो, तो ये ना मेन कंडीशन यही है। उधर क्या है वो पता नहीं। देखो इसका निर्देशांक देखो, ये नहीं बोला कि पी मध्य बिंदु है, ऐसा कहा है क्या, ऐसा कहा है क्या, पी जो है मध्य बिंदु, ऐसा कहा नहीं है हम, लेकिन लिख दिए होंगे लगभग, इससे फर्क ना। मध्य बिंदु ऐसा नहीं कहा, मध्य बिंदु का कहता तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको जोड़ दो, देखो 0 हो जाएगा ना जगह, और ये कितना -6, मतलब 0 और -3 होगा आंसर। ऐसा तो है नहीं होगा, क्योंकि मध्य बिंदु को वो चर्चा ही नहीं किया है कहीं पे, क्या नहीं। तो देखो एक कंडीशन दे दिया है, इसी कंडीशन को पहले पकड़ो, ये जो कंडीशन है इसी को पकड़ो। तो देखो यहाँ एपी बराबर कितना दे दिया है, 3/7 AB, ये दिया ना, ये दिया रे। देखो हमको निर्देशांक निकालने के लिए M1 और M2 चाहिए था, हम x और y का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। या तो अनुपात निकालना है तो x और y का मान चाहिए, M1 और M2 निकाल सकते हैं, ऐसा चाहिए। लेकिन यहाँ दोनों में कौन ने दिया है क्या, नहीं, सिर्फ x1 मतलब a और b का दिया, तो p का कुछ ही नहीं है, कुछ है क्या, नहीं। तो इसके लिए यहाँ एक कंडीशन ये लागू कर दिया, मेन चीज यही है। देखो इधर ये भाग में इधर क्या हो जाएगा, तो 7AP बराबर कितना 3AB। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत है क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब थोड़ा देखो ए बी रेखा, यहाँ ए है और यहाँ क्या है, बी है, तो ए बी को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। कुछ हुआ है क्या, जो दोनों एक क्या है, दोनों क्या है, एक ही है। ये ए बी है तो ये भी क्या है, ए बी है ना, है AP प्लस PB बराबर क्या होगा, ए बी होगा ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत, हेलो, समझ रहा है, हाँ समझ रहा है रे, पीछे तो सख्त क्या नहीं ले रहा, मखमल करे जाए मंगा दे, चलो ना। हम पास जाके मांग लेंगे किराए, लेकिन उसके पास तो ब्लाउज था रे, काट के, वाह रे वाह। अरे बाबू उस आज का कहानी है, बहुत दूर पुराना कहानी है। 3 × अच्छा सुनो, ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, मांगवो नहीं करना, नहीं तो टाइप करके किस तरह धोया था उसको पता है ना, उसी तरह तुमको धो देगा। तो 3 × AP प्लस 3 × PB, यहाँ तक किसी को दिक्कत, हाँ समझ रही है, हाँ पक्का समझ रही है ना, हाँ ये रे तो 7 भाग में है ना, ये 7 भाग में है रे, इधर आके क्या हो जाएगा, तो नहीं होगा इसके साथ, इसके साथ गुना, ये रे ये जो लिखा है ये बोला, अरे ए बी को हम देखो यहाँ तोड़ दिया, समझ में आया, ए बी हटा तो सटा कौन, बस समझ में आया, वो दोनों क्या है, एक ही है ना, तो हटा दिया। तो चलो 7AP इधर प्लस में इधर क्या जगह, तो 3AP बराबर कितना 3PB, यहाँ तक कितनी दिक्कत, हाँ नहीं। तो देखो तो 7 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4AP बराबर कितना 3PB, ये ना हमको अनुपात में चाहिए, क्या चाहिए, इतना सा बटे इतना सा ना, मतलब क्या AP बटे PB। हाँ जब तक M1 और M2 नहीं निकालेगा तो जब तक M1 और M2 नहीं रहेगा तो निर्देशांक हम निकाल लेंगे। हाँ तो M1 और M2 चाहिए ना, अनुपात में आएगा तो नहीं निकलेगा, समझ रहा है ना, हाँ तो चलो ठीक है। AP बटे क्या चाहिए PB, तो AP तो यहाँ है ये है ना, AP भी इधर गुना में इधर क्या जगह, AP बटे कितना PB हो गया। अब हम 3 को कुछ नहीं करेंगे क्या, तो 4 को उधर करेंगे, तो AP अनुपात कितना बराबर कितना, अब निकलेगा
इसका मान कितना निकल गया 3:4। हमको क्या चाहिए x और y, x और तो हमको यही जरूरत था ना, इससे पहले भी बताए थे एक का पता चले हम m1 और m2 रहेगा तो हम क्या निकाल सकते हैं x और y, अगर नहीं रहेगा तो हम निकाल नहीं सकते। किसी को दिक्कत नहीं तो निकालो। तो चलो बताओ फॉर्मूला विभाजन सूत्र, कौन सा सूत्र विभाजन, अभी देखना रुक जा हम पूछते हैं, रुको अभी रुको 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 हेलो विभाजन सूत्र बताओ तो। विभाजन सूत्र होता है सेक्शन फॉर्मूला, बताओ बताओ बता रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलो। बटे m1 प्लस m2, और कोई होता है? चलो दोनों सेम वही होता है, x की जगह क्या करते हैं y बटे, यही सब बच्चा जो ना एक कॉकरोच है, ये सब कैसा है कॉकरोच, खुजली और कौन सी चिकनगुनिया, कौन कौन बीमारी वाला बच्चा सब ये सब है, कभी सुधरने वाला नहीं है। कितना बार बताएं, चिल्ला चिल्ला के हिसाब भी बताएं, लेकिन विभाजन सूत्र नहीं बता सकते, पढ़ने नाम पे कलंक है ये सब। विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। देखो कल बताया था, कल जब हिंदी पढ़ा रहे थे एक लड़की बगल में बैठी थी, बगल में बैठी, एक के क्वेश्चन हम 3-4 बार बोल दिए, लेकिन ध्यान उसका कहीं था कहाँ था, लेकिन वो नहीं बता पाया। अरे तुम शरीर यहाँ रखते हो, दिमाग कहीं और रखते हो, वैसा कम ना करो, समझ में आया, वैसा काम नहीं करो, वैसे अच्छा तुम क्या करो घर में रहो, कोई मतलब होता है क्या, अजीब सा बच्चा है। कितना बार बताएं इसको, बताएंगे ना, अभी 2 थप्पड़ लगा देना खींच के, घर में पढ़ेगी नहीं, यहाँ सुनबो नहीं करेगी कम से कम कि क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m2, ये ना। जबकि ये जितना बार हिसाब बताना सब में सूत्र क्या करते हैं लिखते हैं कि कम से कम बच्चा क्या करे, देखेगा ना एक बार क्या होगा याद होगा, नहीं तो जरूरी था ये सब लिखना हर हिसाब में, बता दिया ना। कॉकरोच की जगह इधर उधर खाली करते रहती, पढ़ नहीं सकते घर में बैठ, कॉकरोच देखे हो, हाँ कभी वो सुनते नहीं रहेंगे, कभी इधर उछलेंगे कभी उधर उछलेंगे। चलो तो x का मान x का मान तो निकालना ही है ना, ये किसका मान है x1 और ये y1 और ये m1 और ये m2 और ये x2 और y2। तुम लोगों को लगता है देना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं सुधरोगे। देखो x का m1 का मान कितना है 3 गुना x2 मान कितना है 2 प्लस m2 मान कितना है 4 x1 माइनस 2 बटे कितना 3 प्लस 4 x बराबर 6 माइनस 8 बटे कितना 7, x बराबर -2 बटे 7। इसके बाद क्या y बराबर चाहिए ना, तो y बराबर फॉर्मूला तो यहाँ क्या लगा है m1 का मान y2 -4 प्लस m2 4 y1 -2 बटे 3 प्लस 4 y बराबर -12 माइनस बटे y बराबर -20 बटे, हमको किसका निर्देशांक पूछा है p का ना, x का मान -20 बटे 7, ये ना, ये तुम्हारा क्या हो गया भारी था। मेन चीज क्या था ये वाला, ये समझ में आया। अगर किसी को दिक्कत है ये सब हिसाब परीक्षा में पूछते हैं, ये सब हिसाब जो 5 नंबर से हिसाब 5 नंबर है ना, 5 नंबर से हिसाब इधर हिसाब क्या करेंगे पूछेंगे, और जो हम बता रहे हैं वही क्या करेंगे
अब बाकी बनाओ नहीं बनाओ तुम्हारी मर्जी है, हम बार बार तुमको नहीं है ना एक ही चीज बताते रहेंगे ना। अगर जो मैं हम बोलते हैं उसको फॉलो करते जाओ, गणित में बहुत ज्यादा नंबर आएगा, इससे बाहर नहीं होता। चलो